नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस प्यारे सी वीडियो में हम लेकर आए हैं हर एक कंपटीशन में पूछे जाने वाला मात्र एक टॉपिक, यानी कि जो कि आचार के रूप में काम करता है, जो है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश विषय लेकर आया हूं जो क्लास 10 से पूछा जाता है, क्लास 10, 11, 12 एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। साथ ही साथ दोस्तों, कंपटीशन के एग्जाम के अंदर भी इंग्लिश पूछा जाता है। तो इंग्लिश क्या है? जैसे मेरे भाई, मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी में कप, तो आपको पता है कि इक्का है, इप्पा है, यानी कि आपको वर्णमाला के बारे में पता है। कप आप बता रहे हैं कि पूरा क्या है, कप लिखा गया है। तो इंग्लिश का ओरिजिन कहां से हुआ है, किस प्रकार से इंग्लिश बना है, बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। तो इंग्लिश क्या है और इंग्लिश को क्यों बनाया गया, इसके पीछे कुछ कारण होता है। तो कारण यह है कि जैसे हमारे गांव में, शहर में, मोहल्ला में कहीं का लैंग्वेज हिंदी है, कहीं का तमिल है, कहीं का भोजपुरी है। तो एक ऐसे लैंग्वेज का विकास किया गया कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड हो, मतलब कि चाहे तुम कहीं भी जाओ, दिक्कत कुछ भी ना हो। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इंग्लिश विषय को लाया गया। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, यानी भाषा है। ठीक है सर। तो भाषा आया कहां से? साउंड। जैसे मैंने बोला, कुछ बोला, तो यहां से क्या निकला? ध्वनि निकला। यस सर। जब ध्वनि निकला तो इसी को बोलते हैं लैंग्वेज, साउंड। तो साउंड कहां से आया? लेटर को जोड़ेंगे। जैसे मैंने बोला मेरे भाई, यहाँ पे का, अपा, हिंदी में बोला का क्या हुआ? साउंड। पर जब साउंडों को जोड़ा जाता है तो सर साउंड आता कहां से? तो ये वर्णमाला है ना, लेटर है ना, इसको जोड़ने के बाद जो बनता है इसी को क्या बोलते हैं? देखो मेरे भाई, तो यानी कि इंग्लिश क्या है, तो यहां से बेसिक से कवर करेंगे। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक साउंड है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सर लैंग्वेज आया कहां से है? तो लैंग्वेज आया है साउंड से। कहां से आया है? साउंड से आया है। साउंड कहां से बनता है सर? लेटर। अगर साउंड को जोड़ते जाएंगे तो क्या बनेगा? लेटर। क्या बनेगा? लेटर। ठीक है सर। लेटर बन गया तो सर आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। तो कौन कौन सर? लेटर। तो पहले बात करेंगे लेटर के बारे में। लेटर क्या होता है सर? तो ए से लेकर ए, बी, सी, डी से डॉट 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 कहां तक? जेड तक। इन सारे को बोलते हैं लेटर। बोलते हैं क्या? बोलते हैं लेटर, यानी अक्षर। ठीक है सर। यानी ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक, यानी आप कह सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक को बोलते हैं लेटर। ठीक है सर। सर लेटर क्या होता है? जब यहां से लेटर का निर्माण हो जाने के बाद, यानी जब लेटर बन गया, जब लेटर बन जाने के बाद अगर लेटर के अंदर कुछ चीज को हम ऐड करते हैं तो बनेगा वर्ड। क्या बनेगा? वर्ड। क्या बनेगा मेरे भाई? अगर हम लेटर के अंदर कुछ चीजों को ऐड करते हैं तो बनता है वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। तो सर वर्ड का मतलब क्या समझे? नहीं समझे? तो जैसे मेरे भाई वर्ड समझो, मैंने ए उठा लिया, सी उठा लिया, पी उठा लिया, तो मैंने लेटर को जोड़कर, जैसे ए क्या है? एक लेटर। सी क्या है? लेटर। पी क्या है? लेटर। तो इन सारे लेटर को जोड़कर मैंने बना दिया ए सी पी। तब बताओ मेरे भाई, क्या ए सी पी का कुछ मीनिंग होता है? तो सर एसीपी का तो मीनिंग कुछ नहीं होता है। यानी कि गलत हुआ। यानी कि लेटर के अंदर आप कुछ जोड़ रहे हैं, यानी लेटर लेटर को जोड़ने से वर्ड का निर्माण होता है, लेकिन वर्ड तब कहा जाएगा जब उसका कुछ फ्रूटफुल मीनिंग निकल जाए। तो बताओ यहाँ पे लेटर क्या होता है? ए से लेकर जेड तक को बोलते हैं लेटर। ठीक है सर। तो मैंने कहा किया ए एक लेटर है, सी एक लेटर है, पी एक लेटर है। इन सारे को मैंने जोड़कर बना दिया ए सी पी। तो भैया हो, ए सी पी का क्या कोई प्रॉपर वर्ड होता है? कोई मतलब नहीं होता है। तो बोलेंगे कि सारी जो वर्ड बना है गलत वर्ड बना है। तो यानी लेटर को जोड़ते जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लेटर को जोड़िए जिससे कुछ फ्रूटफुल वर्ड बन जाए, मतलब फ्रूटफुल मीनिंग आ जाए, उसी को बोलेंगे मेरे भाई वर्ड बोलेंगे। तो सर एसीपी तो गलत है। जैसे मैंने सी एक लेटर है,
ए एक लेटर है, टी एक लेटर है, तो इन सारों को सी को जोड़ा, ए को जोड़ा, टी को जोड़ा, तब बना कैट। और सर हमको पता है कि कैट का मतलब बिल्ली होता है, यानी कि जब लेटर को जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए तो हमको एक वर्ड मिला, उस वर्डवा का नाम है कैट। तो कैट का मतलब बिल्ली होता है, यानी कि शब्द को यानी लेटर को अक्षर को ऐसे जोड़ें जैसे उसका कुछ वर्ड हो, कुछ मीनिंग हो, कुछ फ्रूटफुल सेंस निकल जाए, तब उसको हम वर्ड बोलेंगे। ठीक है सर, और एग्जांपल दीजिए। जैसे मैंने बोला एच ओ आर एस ई, मैंने बोला हॉर्स, मैंने घोड़ा होता है, एच ओ आर एस ई, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है। यस सर। तो मैंने एच क्या है, एक लेटर है, क्योंकि लेटर उसको बोलेंगे ए से लेके जेड तक को बोलते हैं लेटर। ए एच क्या है, लेटर। ओ क्या है, लेटर। आर क्या है, लेटर। एस क्या है, लेटर। ई क्या है, लेटर। तो जब लेटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ उसका कुछ फ्रूटफुल मीनिंग निकल जाए, उसी को बोलते हैं वर्ड। यानी कि एच को जोड़ा, ओ को जोड़ा, आर को जोड़ा, एस को जोड़ा और ई को जोड़ा, तो बन गया हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, जिसका प्रॉपर मीनिंग प्रॉपर सेंस निकल रहा है, आप इसको हम बोल देंगे बर्ड। क्या बोलेंगे मेरे भाई, बर्ड बोल देंगे। ठीक है सर। उसी प्रकार से मैंने एक एग्जांपल लिया पेन। पेन, पे पी क्या है, लेटर। ई क्या है, लेटर। एन क्या है, लेटर। जब इन लेटर्स को आपस में कनेक्ट किए, आपस में जोड़े, तो क्या बन गया, पेन। पेन का मतलब जानते हैं, कलम। क्या होता है, कलम। तब बताओ, इस लेटर को जोड़ने पे जिस वर्ड का निर्माण हो रहा है, क्या उसका प्रॉपर मीनिंग है, तो सर है। पेन का मतलब होता है कलम, तो इसको बोल देंगे वर्ड, ये भी वर्ड है। तो यानी वर्ड हम उसको बोलेंगे जब लेटर को जोड़ते जाए, कब तक जोड़े या उसका कुछ प्रॉपर सेंस निकल जाए, उसी को बोल देंगे वर्ड। तो सर जो यहाँ पे वर्ड बना, लेटर को समझ गया, मैंने वर्ड भी समझ गया, तो जो वर्ड यहाँ पे नाम दिया ना, जैसे मैंने बोला मोहित, क्योंकि मेरे भाई भी यहाँ पे है मोहित। मोहित एक लड़का का नाम है जो मेरा भाई है, ठीक है, मोहित। मैंने एम को जोड़ा, मैंने ओ को जोड़ा, मैंने एच को जोड़ा, मैंने आई को जोड़ा, मैंने टी को जोड़ा। तो यहाँ पे एम लेटर था, ओ लेटर था, एच लेटर था, आई लेटर था, टी लेटर था। इन सारी लेटर को जोड़ दिया तो जिसका एक मतलब निकला, सेंस निकला, जिसका नाम क्या है, मोहित। क्या है, मोहित। तो ये क्या बन गया, एक वर्ड बन गया जिसका कुछ मतलब होता है। ठीक है सर। तो इन सारी जो वर्ड बना, इस वर्डवा को नाम दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है सर, उस वर्ड को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इतना बात समझ है कि अगर लेटर के अंदर कुछ जोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा। पहले समझो यहां से इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आया कहां से, साउंड से आया है। साउंड कहां से आएगा, लेटर। यानी कि जब इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कहां से आएगा, साउंड से, और साउंड कहां से आएगा, लेटर से, और लेटर के अंदर कुछ जोड़ देंगे तो बन जाएगा वर्ड। क्या बन जाएगा, वर्ड। इतना बात नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर। बढ़ते हैं आगे। वर्ड का निर्माण मैंने कर दिया, वर्ड का निर्माण कहां से हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इंग्लिश पहली बार पढ़ेंगे और आपको कमेंट में करने पर मैं मजबूर कर दूंगा। यानी एक बात यहां से फिर से लिखना है, एक इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहां से आया है, साउंड से। साउंड कहां से आएगा, लेटर से। लेटर कहां से आएगा, जब लेटर बन गया मतलब एबीसीडी का निर्माण हो गया, उसके बाद हम जोड़ेंगे तो बनेगा वर्ड। क्या बनेगा, वर्ड। वर्ड बन जाएगा। और इस वर्ड का जो निर्माण हुआ, इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी वर्ड को बोलते हैं, वर्ड इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
तो जो इंग्लिश के अंदर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो यहां से लिखना नॉन, नॉन। दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब, पांचवा वर्ब, छठा कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन, आठवां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस आप लोग बचपन में पढ़ लिए होंगे कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आप लोग को रटाया गया होगा इंग्लिश, बाकी कुछ जानते होंगे नहीं होंगे। सर आप इतना लंबा चौड़ा जो हेडिंग दिए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं किसको, वर्ड को जाना जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में। तो सर ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है, इन सारी बातों को आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। तो बारी बारी से जो 8 को टॉपिक है इसको सबसे पहले इंट्रो देंगे कि क्या है, उसके बाद जाएंगे टॉपिक पे लेकर, ठीक है। इतना बात लिख लिए? यस सर। उसके बाद इसको मिटा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हेडिंग मारेंगे नाउन क्या होता है, छोटे छोटे इंट्रो देंगे सिर्फ। नाउन, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन है क्या। तो भैया आप लोग रट लिए हो कि ओहो राम है, श्याम है, फलानवा है, चिरनवा है, इसको नाउन नहीं, नाउन को गहराई को समझो। परिभाषा तुमको जिंदगी में कभी काम न दिया है न देगा। अब यहां से आएंगे, सबसे पहले एग्जांपल से आएंगे, किससे आएंगे, जिसको हमने नाम दे दिया दुनिया में क्या होगा, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, कॉल्ड नाउन। दुनिया में कोई चीज है उसको मैंने नाम दे दिया, क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। बात समझ में बिल्कुल नहीं आया। अब यहां से एग्जांपल देखो, मैंने बोला राम ईट्स, राम ईट्स अ मैंगो। मेरे भाई यहां पर ध्यान दो, लिखा हुआ है राम ईट्स अ मैंगो। तो मोबाइल रख दो, बढ़िया से फोकस करो। पहले ये बोल रहा है राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है। तो सबसे पहले भार्ब को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, भार्ब को। तो भार्ब को पकड़ो और टांग पकड़ के खींचो, क्या कहता है, भार्ब से पूछो खाता है, इसमें क्या होता है, खाता है। अरे कौन खाता है, राम खाता है। तो सबसे पहले आपको एक बात नोट बना के यहां पे लिख लेना, इन एनी सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली कैन नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हो सर कि इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओनली कैन नाउन और प्रोनाउन। कहता है कि एक सेंटेंस में हमेशा हमेशा कैन के जगह पर सिर्फ लिखना इज लिखना। इन एनी सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओनली इज नाउन और प्रोनाउन। मतलब कि कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है
जो ऑब्जेक्ट है या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। हिंदी वाले भाई लिख लेना कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। इतना बात लिखने के बाद अब भाग तो पढ़ो, क्योंकि हर एक सेंटेंस के अंदर कुछ एक्शन होगा, ये कुछ करने का काम होगा, धारने का काम होगा। तो यहां से बोलेंगे राम ईट्स अ मैंगो। अरे खाता है, कौन खाता है? राम। तो मेरे भाई जो राम हो आपने बोल दिया ना, इस सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट या तो नाउन हो जाए या तो प्रोनाउन हो जाए, वो बात अलग है। पहले आ जाओ, वर्ब को मैंने पढ़ा खाता है। खाता है, कौन खाता है? राम। राम क्या होगा? सब्जेक्ट। यानी कि वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर कौन का रिप्लाई करता है? वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब से क्वेश्चन पूछो, अरे खाता है, कौन खाता है? राम खाता है ना, राम खाता है, तो राम हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। वो अलग बात है कि नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा, अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। खाता है, अरे का खाता है? आम खाता है। यानी खाता है क्या, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, यानी क्या का रिप्लाई करता है, उसे बोल देंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। तो भैया ये बतवा को पहले लिखिए। अब ये बतवा को समझने से पहले अभी हम समझाएंगे कि सब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है, तभी ना बात बनेगा। जी, बात बनेगा। बात लिख लिए, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। जिसको हम नाम दे दिया क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है भैया, अच्छा सर। अब पहले आ जाओ कि सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, वर्ब किसको बोलेंगे, इतना बात लिख लीजिए। मारेंगे हेडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर कैसे पहचाने कि ये सब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस सब्जेक्ट को पहचानना और ऑब्जेक्ट को पहचानना जरूरी इसलिए है, जब आप आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक टॉपिक का नाम है इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जैसन सब्जेक्ट वैसन वर्ब, जैसन सब्जेक्ट वैसन वर्ब। अब बताओ भैया, तो ये जिस बच्चा को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगा, क्या वो क्वेश्चन बना सकता है? नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जैसन सब्जेक्ट है वैसन एग्रीमेंट करो, किसका? वर्ब का। तो सबसे पहले आपको वर्ब के ऊपर कमांड करना होगा। तो आइए सर, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट क्या होता है? या सर, तो सब्जेक्ट क्या होता है समझो पहले यहां से। वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर व्हेन आई आस्क द क्वेश्चन, व्हेन बी आस्क, व्हेन बी आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम, व्हेन बी आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम वर्ब, then reply, then reply who is called subject, is called। यानी कि वर्ब को पकड़ेंगे, सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? इसका मतलब है कि when we ask the question, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं फ्रॉम वर्ब, वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, जब वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं और वह हु का रिप्लाई कर देता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं।
अब आओ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। राम इज गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना, राम इज गोइंग टू पटना। आप यहां भाग खोजो, इज गोइंग जा रहा है, इज गोइंग। आप पूछो कौन जा रहा है, राम जा रहा है ना, तो राम हो गया, यहां पे क्या हो गया, तो पूछो हु इज गोइंग, जा रहा है, हु इज गोइंग टू पटना, पटना कौन जा रहा है, राम। यानी भाग से पूछे जा रहा है, कौन कौन, हु क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है सर, पहला एग्जांपल हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट सीख रहे हैं ना तो सब्जेक्ट को बारीकी से सीखेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल, आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन 4 एप्पल्स, आई हैव ईटेन 4 एप्पल्स। आने वाले भाग को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, आई हैव ईटेन, खा चुका है, खा चुका है कौन, भाग से क्वेश्चन पूछो, खा चुका है कौन, कौन, तो आई ना, आई। ये नहीं, अगर इससे क्वेश्चन पूछे और वो हु का रिप्लाई करता है, सब्जेक्ट होगा। खा चुका है कौन, तो मैं, यानी हु से क्वेश्चन पूछे और हु का रिप्लाई कर दे, उस सब्जेक्ट का लगे, क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ग्रुप में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन हो गया। क्या यहां तक बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। क्योंकि कंसेप्ट का मेरा उद्देश्य होगा कि सबसे पहले क्लियर करना, कि जब तक डाउट रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डाउट से क्या करना है, क्लियर करना है। जैसे आई आई वांट टू बाई, आई वांट टू बाई अ न्यू कार, न्यू कार, आई वांट टू बाई अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूं। तब पूछो भाग कौन है, ए, चाहता हूं। अरे कौन चाहता है, चाहता है खरीदना, कौन कौन, आई। तो यानी इसे से पूछिए वांट से, चाहता है कौन कौन, यानी कि हु का रिप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, हु का। यानी क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट ग्रुप में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सोनू, सोनू वांट्स टू मीट यू, टू मीट, सोनू वांट्स टू मीट यू। अब तुम बताओ, यहाँ पे सबसे पहले भार्ब को पकड़ो, किसको पकड़ेंगे, भार्ब को। तो भार्ब को पकड़ लिए सर, वांट्स, चाहता है, कौन चाहता है, वांट्स चाहता है टू मीट यू, कौन चाहता है तुमसे मिलना, सोनू चाहता है ना, तो वांट्स चाहता है कौन कौन, यानी हु का रिप्लाई करता है। जो हु का रिप्लाई करेगा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो सोनू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। इतना बात आया समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, लव कैन चेंज, लव कैन चेंज एनीबॉडी, लव कैन चेंज एनीबॉडी। आप यहाँ पे भार्ब को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, भार्ब को। कैन चेंज, कैन चेंज बदल सकता है, कौन कौन, लव है, मतलब प्यार किसी को बदल सकता है। तो भार्ब यहाँ पे कैन चेंज है, कौन है, कैन चेंज माने बदल सकता है, तो कौन कौन कौन, यानी हु का रिप्लाई कर रहा है, यानी हु का रिप्लाई कर रहा है, बदल सकता है कौन कौन, लव। तो लव यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। क्या इतना बात क्लियर है।
छठा एग्जाम्पल लिखना, ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट हैव पेंटेड बाय, ब्लैक शर्ट हैव बीन पेंटेड पेंटेड बाय रामू। भाग को पकड़ो, हैव बीन पेंटेड मैंने पेंट कर चुका है, तो कौन किया है, मैंने क्या 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 शर्ट को ना, इसको क्या है, तो बताओ यहां पे शर्ट, तो पेंट क्या किया है, क्या यानी क्या हो गया, बताओ, हैव बीन पेंटेड, पेंट कर दिया गया है, क्या किसका रिप्लाई है, भाट का, मैंने क्या क्या किया पेंट, क्योंकि मेरे भाई पैसिव वॉइस है, क्या है, पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में क्या होता है, इस सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सर बात समझ नहीं आया ना, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखो एक बॉक्स के अंदर, जैसे मैंने बोला राम ईट्स, ईट्स अ मैंगो, ये एक्टिव वॉइस में है, जब इसको लेके जाएंगे पैसिव वॉइस में तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ए मैंगो, ए मैंगो इज ईटेन, ईटेन बाय राम। भाग कौन है, यहाँ पूछो, यहाँ पूछो कि ईट्स खाता है, कौन खाता है, राम, क्या खाता है, आम खाता है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। अब यार देखो इज ईटेन खाया जाता है, खाया जाता है, कौन, मैं, आम, आम को खाया जाता है, हाँ आम को खाया जाता है। आगे कोई बच्चा बोलेगा खाता है, कौन, आम खाता है, तो कौन खाता है, राम खाता है, तो वही बात को घुमा के बोल दिया, पैसिव वॉइस में है, इसका रिप्लाई ये हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट, या तो नाउन होगा या तो वो नाउन होगा, समझ रहे हो, ठीक है सर, सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में आ गया। अब समझेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या मोहित भाई तुम्हें तो कुछ दिक्कत है, आई हैव नोट दिक्कत, आई हैव नोट समस्या, आई हैव नोट परेशानी, तो सर समझेंगे अब ऑब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में, ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने सेंटेंस से, ठीक है ना, तो जैसे राम, राम बाउट अ पेन, वही काम होगा, भाग से पूछो, धर लेंगे, तो भाग कौन है, बाउट माने खरीदा, खरीदा कौन खरीदा, तब बाउट खरीदा, यानी हु, जो हु का रिप्लाई करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, तो मैंने खरीदा कौन, हु, तो हु बाउट अ पेन, तो राम ना, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। पूछो राम बाउट व्हाट, क्या खरीदा, पेन खरीदा ना, यानी कि यहाँ पे आ रहा है भाट का रिप्लाई, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, रिप्लाई किसका है, भाट का, किसका है, तब यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखेंगे कि भेन बी, भेन बी आस्क क्वेश्चन, भेन बी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम verb, verb then reply, then reply, reply, reply what और whom, what या whom, मतलब when we ask क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं फ्रॉम verb, verb से क्वेश्चन पूछते हैं, then reply, तब रिप्लाई करता है what या whom का, उसी को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, समझो यहाँ पे, पहले इतना कैसे लिख लिया, लिखने के बाद
ऊपर वाले को क्या करेंगे, मिटा देंगे, क्योंकि वीडियो नीचे कट रहा है। लिख ले इतना बात, ठीक है सर। जैसे मैंने बोला कि भारत से क्वेश्चन पूछने पर होम का रिप्लाई दे दे या भाट का रिप्लाई दे दे, उसी को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। मैंने बोला राम राम बाउट राम बाउट आ पेन राम बाउट आ पेन, राम ने एक कलम खरीदा। तो यहाँ पे भारत को पकड़ेंगे, पकड़ लिए। बाउट खरीदा, कौन खरीदा, यानी हु का रिप्लाई कर रहा है, जो सब्जेक्ट होगा। यानी कि भारत से क्वेश्चन पूछने पर, भारत से क्वेश्चन पूछने पर हुम का रिप्लाई देता है, वो ऑब्जेक्ट होगा। भारत से क्वेश्चन पूछने पर व्हाट का रिप्लाई देता है, ऑब्जेक्ट होगा। और भारत से क्वेश्चन पूछने पर हु का रिप्लाई देता है, सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। यस सर, ठीक है सर। खरीदा, क्या खरीदा, यानी भाट को पकड़ो, भाट पकड़ लिए। खरीदा क्या, बोलेंगे भाट, भाट भाट, यानी पेन। क्या खरीदा, यानी क्या हो गया, ये नाउन हो गया। क्या हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि भाट का रिप्लाई करे या होम का रिप्लाई करे, क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो, ठीक है सर, एक बार समझ आया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखना। राम राम बीट राम बीट्स मोहन। भाट को पकड़ो, बीट्स यानी पीटता है। तब पीटता है, कौन पीटता है, तब भाट को पकड़े, भार पकड़ा गया सर, भार भाई क्या है, भार। पीटता है कौन, यानी हु बीट मोहन, यानी बीट पीटता है कौन, यानी जो हु का रिप्लाई कर रहा है यहाँ पे, हु का रिप्लाई कर रहा है, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट या तो नाउन हो गया या तो प्रोनाउन। बीट से पीटता है किसको, यानी हुम का लिखा है अभी कि भाट से क्वेश्चन पूछने पर हुम का रिप्लाई दे दे या भाट का रिप्लाई दे दे, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहता है, बीट से पीटता है किसको, यानी हुम, किसको। यहाँ पे हुम का रिप्लाई देगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि हुम का रिप्लाई कर रहा है, WHOM। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, कोई दिक्कत है तक, एक एग्जाम्पल समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, रानी रानी प्ले रानी प्लेज क्रिकेट। भारत कौन है, प्लेज खेलता है ना, तो कौन खेलता है, पूछो खेलता है कौन, कौन, यानी हु का रिप्लाई कर रहा है, यानी खेलता है कौन, रानी। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। खेलता है, क्या खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है ना, यानी रानी प्लेज व्हाट व्हाट, यानी क्रिकेट खेलती है। तो क्रिकेट क्या हो गया, यानी व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। चौथा एग्जाम्पल, सुहानी सुहानी लुक से मोहिनी। अब भात को पका लिए सर, लुक से देखती है कौन, सुहानी, यानी देखती है कौन, यानी हु का रिप्लाई कर रहा है, हु का रिप्लाई कर रहा है। और जो हु का रिप्लाई करता है क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सुहानी लुक्स देखती है किसको, सुहानी लुक्स होम, सुहानी लुक्स होम, सुहानी देखती है किसको, यानी हुम का रिप्लाई है। और जो हुम का रिप्लाई कर दे, व्हाट का रिप्लाई कर दे, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, हाँ तो यहां से पूछेंगे होम, होम, WHOM,
यानी हुम का जो रिप्लाई करेगा क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो, ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है सर, पांचवा एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पे। मोहित मोहित पेंटेड मोहित पेंटेड अ चेयर। मोहित पेंटेड अ चेयर। अब यहाँ पे धार लिए, पेंट किया, कौन किया, पेंटेड। हु पेंटेड, हु पेंट किया तो कौन किया, यानी हु का रिप्लाई कर रहा है, हु का रिप्लाई कर रहा है, और जो हु का रिप्लाई करता है क्या कहलाता है, सब्जेक्ट होता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, उस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। ठीक है सर, इतना बात समझ में आ गया। तब मोहित पेंटेड, अरे भाई मोहित पेंट किया होगा तो कुछ तो किया होगा, तो क्या किया है, कुर्सी किया है। तब मोहित पेंटेड भाट, भाट यानी भाट का रिप्लाई कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, भाट का रिप्लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा या तो प्रोनाउन, यानी भाट का रिप्लाई कर रहा है। ठीक है सर, फिर बताना, एक एग्जांपल और रखना। मोहित लुक्स लुक्स देवी। मोहित लुक्स देवी। अब भाग को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, भाग को पकड़ लिए। देखना, देखता है, देखता है, देखता है, हु कौन देखता है, पूछ लिए, मोहित है ना, देखता है कौन, यानी हु का रिप्लाई कर रहा है, और जो हु का रिप्लाई करेगा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा या तो प्रोनाउन। आखिर मोहित देखता है, आखिर मोहित मेरे भाई देखता है, तो मोहित किसी को तो देखता होगा, तो देखता नहीं, देखती है, मोहित देखती है। अरे भाई कहा बोल रहे भाई, वाह, या मोहित लड़का है ना, तो मोहित देखता है किसको, तो देवी को। तो यहाँ से पूछो, लुक्स देखता है कौन, यानी हु का रिप्लाई करा, और जो भार्ब से क्वेश्चन पूछने पर, यानी भार्ब से क्वेश्चन पूछने पर हु का रिप्लाई कर दे, कहलाएगा सब्जेक्ट, और भार्ब से क्वेश्चन पूछने पर हुम का या व्हाट का रिप्लाई कर दे, कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो मोहित लुक्स, मोहित देखता है, हुम किसको, तो देवी को, यानी हुम का रिप्लाई किया, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। ठीक है सर, इतना बात हमको समझ में आया। गुरुजी आप इतना अच्छा अच्छा जो कंसेप्ट कर बता रहे हैं, ऐसा ऐसा कंसेप्ट काम देगा, जब तक भैया तुमको पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट कौन होगा और ऑब्जेक्ट कौन होगा, पढ़ने पढ़ने वाले नहीं है। तो बच्चे कहते हैं इंग्लिश समझ में नहीं आता है, इंग्लिश से डर लगता है। अरे भाई तो ही बताओ, अगर मैंने यहाँ पे हिंदी में काप लिखा तो हमको प्रॉपर नॉलेज क्या के बारे में नहीं पता है, अब पा के बारे में पता नहीं है, तो क्या तुम हिंदी बोल दोगे, हिंदी लिख दोगे, तो नहीं। तो जिस प्रकार से हमको मोहित में एम नहीं आ रहा था, ओ नहीं आता, एच नहीं आता, टी नहीं आता, यानी हमको लेटर नहीं आता था, क्या हम मोहित लिखते, नहीं। तो ग्रामर में वही बात है, ग्रामर के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंग्लिश बना है उसी से। तो क्या क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किसी भाई एवं बहन को दिक्कत होगा, नहीं होगा सर। यानी कि जिसका नाम दे दिया मैंने, मैंने नाम दिया पटना, मैंने नाम दिया मोहित, मैंने दे दिया नाम कुसुम, मैंने नाम दे दिया ए, मैंने नाम दे दिया राजू रंजन, मैंने नाम दे दिया ब्रदर्स एजुकेशन हब, एक कोचिंग संस्थान का नाम है। तो ये तो हम नाम दे रहे हो, ये मार्कर मैंने इसको नाम दे दिया, तो जिसको आपने नाम नाम दिया उसको बोलेंगे नाउन, और जो नाम को छोड़कर जो बच गया क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। यानी कि कंसेप्ट याद रखना है कि जिसको मैंने नाम दिया नाम, तो नाउन कहलाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और गौर फरमाएंगे। जिसको मैंने नाम दिया ना,
नाम नाम नाम, उसी को बोलेंगे नाउन। नाम दिया नाउन कहलाएगा, नाम दिया नाउन कहलाएगा। इसके अलावा जो बचा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अभी हम बताएंगे प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लो मोहित भाई, तो यहाँ लाओ नजर, आ जाओ लेकर। तो देखो मेरे भाई, अब हम बात करेंगे प्रोनाउन क्या होता है। आप लोग नाउन तो समझ लिए कि या तो नाउन सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है सर, समझेंगे प्रोनाउन। तो एक नंबर में मैं नाउन करवा दिया, अब दूसरा नंबर मारना हेडिंग प्रोनाउन, प्रो एन ओ यू एन, प्रोनाउन। क्या हेड मारेंगे? प्रोनाउन। तो सर प्रोनाउन क्या होता है? सेंटेंस में प्रोनाउन क्यों लाया गया, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर प्रोनाउन को क्यों लाया गया? आप तो समझो ध्यान से, क्यों लाया गया है। मैंने बोला मोहित खाता है, फिर बोला सेंटेंस में मोहित खाता है, सेंटेंस हो गया। फिर बोला मोहित सोता है, मोहित रोता है, मोहित गाता है, मोहित पलंग पर सूता है, मोहित खाटिया पर से गिरता है, मोहित ये करता है, मोहित वो करता है, मोहित पाटना जाता है, मोहित ससुराल जाता है, मोहित यहाँ जाता है, मोहित वहां जाता है। अब तुम बताओ भैया, अगला आदमी सोचेगा पागल बोल तो नहीं है, या तो इसके पास नॉलेज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल वही बात है। कहेगा यार बार बार बोल रहा है मोहित घाड़े जाता है, मोहित पलायन पर सोता है, मोहित ये करता है, मोहित वो करता है, मोहित पढ़ने जाता है, मोहित खाना खाता है, मोहित सब्जी लेने जाता है, मोहित दिल्ली जाता है, मोहित कहेगा बार बार मोहित 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 क्या कर रहे हो? कि जो तू सुन रहा है यहाँ पे मोहित मोहित मोहित, सोनू सोनू सोनू, मतलब कोई भी नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो हेजिटेशन होता है, इरिटेट हो जाता है अगला आदमी सुनने वाला। कहा बोल रहे भैया तुम एक ही चीज को बार बार बोल रहे हो। ठीक है सर, यानी कि नाउन के बदले जो आकर अपना अस्तित्व जमा ले उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला, समझो पहले एग्जांपल, प्रोनाउन को समझने से पहले समझो एग्जांपल है। मैंने बोला मोहित, मोहित इज अ गुड बॉय, मोहित इज अ मोहित इज अ गुड बॉय, मोहित इज अ गुड बॉय एंड मोहित मोहित गो टू पटना। अब समझना है कि प्रोनाउन क्यों लाए गए थे। मैंने बोला मोहित एक अच्छा लड़का है और मोहित पटना जाता है। मोहित इज अ गुड बॉय, मोहित एक अच्छा लड़का है और मोहित पटना जाता है। आप बताओ तुम, यहां बोल रहा है मोहित, यहां बोल रहा है अभी मोहित। पहला बात कि हमारे इंक खत्म हो गया खाली मोहित लिखे के फेरा में, कहो वो समझो। यहाँ मोहित 1 2 3 4 5 गो, 5 गो है, 1 2 3 4 5 गो। अब बताओ बार बार को हम लिखेंगे तो हमारा पेजा भी आ जाएगा। अब बार बार बोलेंगे मोहित मोहित मोहित, तो कहेगा कितना फेमस आदमी है भाई मोहित, उसको बुलाया जाए। ठीक है ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को वायरल तो कीजिए, उसके बाद मोहित से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ भी बोले मोहित, वहां भी बोल रहा है मोहित, तो ऐसा काम कीजिए कि एक बार मोहित को लिखिए, अब मोहित की जगह पर किसको लाइए, उसी को क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्रोनाउन बोलेंगे। मतलब एक बार मोहित को लिखिए, ठीक है सर, इन्हें पहली बार इज्जत करना है, फिर क्या करना है, मोहित है ओहो करिका 60वां वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे सर, ये जो मोहित देख रहे हैं ना, ये बार बार सेंटेंस में इरिटेशन हो रहा है, तो सेंटेंस गलत है। सही कैसे होगा? इसको बोलेंगे मोहित, मोहित इज अ गुड बॉय, मोहित इज अ गुड बॉय एंड, आप बताओ, देखो ना भैया कमेंट कर रहा मोहित लड़की ना है सर, बात बोल बात, मोहित लड़का है, तो लड़का के लिए ही ना आता है, क्या आता है? ही। तो यहाँ पे लिखेंगे ही। आप बताओ मोहित 5 अक्षर के था, अब 2 अक्षर कर दिए, शॉर्ट पड़ा ना जी, ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ा। बोलेंगे मोहित इज अ गुड बॉय एंड ही। अब बताओ ही गोज टू, यहाँ पे गोज कर लेना भाई, गलती हो गया था, मोहित गोज टू पटना। तो ही क्या है? सिंगर है, यहाँ भी करना पड़ेगा गोज।
ही गोज टू पटना। यानी मोहित इज अ गुड बॉय, सेंटेंस नंबर फर्स्ट था, मोहित इज अ गुड बॉय एंड मोहित गोज टू पटना। मोहित एक अच्छा लड़का है, मोहित पटना जाता है। तो यहाँ पे जो बार बार मोहित यहाँ पे देख रहे थे, बार बार यहाँ पे मोहित देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो दो बार जो नाम हो रहा था, सेम नाम को रिपीट करने से बचने के लिए यहाँ पे क्या लाया गया, ही। क्या लाया गया, अब बताओ, पटना जाता है, कौन जाता है, मोहित जाता है ना, क्योंकि मोहित एक बार पहले आपने लिख दिया है, तो सेंटेंस में दोबारा नाउन को रिपीट नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल और समझो, पहले एग्जांपल समझ देना है, फिर क्या लिखना है, डिफिनीशन। ठीक है, मैंने बोला सोनू, सोनू इज गोइंग टू पटना, पटना बट बट सोनू नॉट इंटरेस्टेड, INTRESTED। देखो हम लिखा है सोनू इज गोइंग टू पटना, सोनू कहां जा रहा है, पटना जा रहा है, बट सोनू नॉट इंटरेस्टेड, सोनू पटना जा रहा है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहां पे देखो सोनू है, यहां पे देखो सोनू है, तो बार बार सोनू 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 क्या कर रहे हो, ये सेंटेंस क्या था, सही था ये वाला, ये वाला क्या था, गलत था। सोनू इज गोइंग टू पटना, सोनू पटना जा रहा है, बट सोनू नॉट इंटरेस्टेड, सोनू इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे सोनू, यहाँ पे सोनू, तो एक ऐसा काम किया जाए कि शुरू वाला सोनू को रहने दो, आज सोनू की जगह पर किसी चीज को ले आओ, ले आएंगे। ठीक है सर, लिखेंगे सोनू, सोनू इज गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना बट, अब सोनू है, नाम है किसी का, यानी नाउन है। ठीक है सर, सोनू लड़का है कि लड़की, लड़का, तो लड़का के लिए क्या करेंगे, ही नॉट इंटरेस्टेड, ही नॉट इंटरेस्टेड, ही इज, यहाँ पे लिखना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, INTRESTED। सोनू इज गोइंग टू पटना बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे सोनू है, यहाँ पे सोनू था, तो रिपीट करके यहाँ पे क्या लाए, ही लाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे दो बार आ रहा था, तो एक बार क्या लाए, ही, रिपीट कर दिए। ठीक है, आगे देखना, तब इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, इन सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस टू रिप्लेस, इन अ सेंटेंस टू रिप्लेस द पोजिशन ऑफ, in a sentence to replace the position of noun is called for noun। मतलब कि noun की जगह पर आकर कोई अपना अस्तित्व जमा लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। एक एग्जांपल लिख लेना, सुप्रिया, सुप्रिया
मीट सुप्रिया वांट्स टू लिखना, सुप्रिया वांट्स टू मीट, सुप्रिया वांट्स टू मीट, सुप्रिया वांट्स टू मीट सुहानी, सुहानी बट बट सुहानी, but सुहानी is not interested, not interested, but सुहानी is not interested to meet सुप्रिया, but सुहानी is not interested to the man, to the man। अब यहां से तुम ध्यान से देखना एक बार, क्या पे लिखा हुआ है सुप्रिया वांट्स टू मीट सुहानी, सुप्रिया एक जगह है, यहां पे मिल गया एक नंबर, सुहानी दूसरा चीज है, ठीक है, सुहानी दूसरा मिल गया, यहां पे लिखा था सुप्रिया वांट्स टू मीट सुहानी, सुप्रिया सुहानी से मिलना चाहती है, लेकिन सुहानी इज नॉट इंटरेस्टेड टू मीट द मैन, लेकिन सुहानी मिलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक सुप्रिया यहां पे आया, सॉरी सुप्रिया ठीक है, सुहानी एक यहां पे आ गया, सुहानी यहां पे आ गया, दोबारा गया, तो क्या करेंगे, इस सुहानी लड़की है तो यहाँ पे सी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो सुहानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे सी कर लेंगे, क्या कर लेंगे सी, उसके बाद सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही, ठीक है ना। यस सर। तो दोस्तों कमेंट कर बताओ कि वीडियो कैसा लगा, अगर हाँ वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना, कि कहते हैं ना दोस्तों कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के लिए, आप कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा बताएंगे तब ना फिर वीडियो लाएंगे, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।